नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ तुम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और झारखंड में आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना, आशा है कर ही रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख उद्योग एवं धंधे। ध्यान से पढ़िएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का। झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी। और ये क्या होता है ना, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो खनिजों का प्रदेश है, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें खनिज का क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, और खनिज पे जो उद्योग आधारित हैं उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। तो हमें सबको आराम से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो रेडी है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी लग रहा होगा सर बकवास कर रहे हैं क्या। चलिए आज पढ़ेंगे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, HEC का नाम जानते हैं आप, जानते ही होंगे। और ये कहाँ जी, हटिया में है। ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। हैवी इंजीनियरिंग उद्योग ये जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1958 में की गई थी और उत्पादन 1964 में स्टार्ट हुआ था। और किसकी सहायता से की गई थी, ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि HEC की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी। तो इसकी सहायता किससे, तो ये रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई थी। याद रखिए किसकी, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको PVI कर लीजिएगा। स्थापना कब हुआ, 1958। उत्पादन कब हुआ, तो 1964। ओके, और किसकी सहायता से, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। और ये जो हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है ना, इसको कारखानों का कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, कारखानों का कारखाना। और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने इसे आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। क्या कहा है, आधुनिक उद्योगों का मंदिर। किसे, HEC को। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग कारखाना है। भारत की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, एशिया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना है। समझ सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बनता है, तो स्टील खनन के जो उपकरण हैं या फिर जो मशीनें हैं, चाहे रेलवे की जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, बिजली हो गया, रक्षा हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान, मतलब कि जो भी PSLV का जो इक्विपमेंट बनता है, ये सब यहीं से बनते हैं। जैसे परमाणु संयंत्र का जो भी प्लांट बनेगा उसके उपकरण बनेंगे, सब कहाँ बनेंगे, सब यहाँ बनेंगे, HEC में बनेंगे। समझ रहे हैं आप। ये भारत की पूंजी और उपकरण की आपूर्ति करता है। समझ रहे हैं, इतने सारे जो चीज़ें बनेंगी, जितने भी भारी उद्योग हैं, सबका जो मशीन होगा, उपकरण होगा, सब कहाँ से बन के आते हैं, तो HEC से बन के आते हैं। समझ रहे ना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि HEC की क्या है, 3 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं, तो 3 इकाइयाँ हैं। अब तीनों इकाइयों को हम मतलब देखेंगे आराम से, क्योंकि तीनों इकाइयों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो पहला इकाई देखिए, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। क्या जी, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। इसकी सहायता, मतलब इसकी किसकी सहायता से स्थापित है, तो रसिया की सहायता से। ये रसिया की सहायता से, याद रखिए किसकी सहायता, रसिया की सहायता से स्थापित किया गया है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, मतलब ये क्या करेगा, भारी मशीनों, जितने भी भारी मशीन है, लेथ मशीन हो गया, जैसे PSLV का मशीन हो गया, परमाणु षड्यंत्र का मशीन हो गया, सारे मशीनों को बनाने का काम करेगा। तो ये हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ओके, किसकी सहायता से बना है, तो रशिया की सहायता से। जैसे कि ऑयल ड्रिलिंग हो गया, क्रेन को बनाना हो गया, या फिर लो इस्पात संबंधित जितने भी औजार होंगे उस सारे का निर्माण कौन करेगा, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। किसकी सहायता से बना है, रशिया की सहायता से। पहला हो गया ना, याद रखिएगा, पहला हो गया। ओके, पहला पढ़ ली। अब दूसरा पढ़िएगा। क्वेश्चन मालूम कैसे पूछा जाता है कि किस जो 3 इकाइयाँ हैं ना, तो कौन कौन इकाइयाँ की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। तो हमेशा आपको सहयोग वाला बात याद रखना है। जैसे ये आपका सेकंड हो गया, क्या है जी, हैवी मशीन टूल प्लांट। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। किसकी, तो चेकोस्लोवाकिया। याद रखिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन बनेगा और इसमें भारी कन्फ्यूज़न होता है। ओके, इसमें दोनों में हैवी मशीन है, बस बिल्डिंग प्लांट और यहाँ पे टूल, बस एक वर्ड का कन्फ्यूज़न है और वो आपका 1 नंबर बर्बाद हो जाएगा अगर आप आराम से नहीं पढ़ रहे हो तो। ध्यान से पढ़ना। टूल प्लांट का हो गया, टूल प्लांट की किसकी सहायता से हुआ है, तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। क्या करता है जी, ये जितने भी उपकरण हो गए, जितने भी भारी उपकरण हो गए, उस सब का जो कल पुर्जा है ना, जो टूल्स होते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उस सब का निर्माण करता है कौन, हैवी मशीन टूल प्लांट। पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया। अब देखना दोस्त, अब तीसरा पढ़ रहा है।
तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट। क्या है तीसरा? फाउंड्री फोर्ज प्लांट। अब बोलिएगा सर ये किसकी सहायता से बना है? तो ये बना है चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। किसकी? तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। और इसमें क्या होता है जी? तो भारी मशीन एवं उपकरणों का निर्माण होता है। इसमें भी जितने भी जैसे फाउंड्री फोर्ज टाइप के कारखाने हैं ना, कारखाने के में जो बॉयलर होता है ना, उसका प्रयोग करते हैं, मतलब उसका निर्माण करते हैं। जैसे पुराना बॉयलर हो गया, उसको गला के दूसरा बॉयलर बनाना, पुरानी मशीन हो गया उसमें मॉडिफिकेशन करके दूसरा मशीन बनाना, समझ रहे हैं? जैसे ब्लास्ट फर्नेस बनाना, जहाँ पे जैसे कि इस्पात का जो अयस्क है उसको गला के बनाते हैं। तो सारे काम कहाँ होते हैं? तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट में होते हैं। कहाँ? फाउंड्री फोर्ज प्लांट में। ओके, तो आप देख लिए तीनों उपकरण को, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको याद क्या रखना है, सॉरी क्लीन करना, आपको याद कर लेना है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसकी सहायता से? तो रसिया की सहायता से। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? हैवी मशीन टूल प्लांट। टूल प्लांट किसकी सहायता से? तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। तीसरा क्या है जी? तीसरा हो गया फाउंड्री फोर्ज प्लांट, मतलब FFP। ये किसकी सहायता से? तो ये भी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। तो हमेशा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं कि कौन से प्लांट का स्थापना किस देश की मदद से किया गया। समझ गए ना? तो आपको दोनों को याद करना है। जैसे हैवी मशीन वाला है, हैवी मशीन बिल्डिंग जो प्लांट है वो रशिया, टूल प्लांट है वो चेकोस्लोवाकिया, और फाउंड्री फोर्ज प्लांट है वो क्या? चेकोस्लोवाकिया। तो ये सबको याद रख लीजिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये क्लियर है तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा पॉइंट देख लीजिए, नोट करके लिखिएगा कि HEC के परिसर में, जो HEC का बिल्डिंग है ना, सॉरी जो HEC का कारखाना है, जो उसका क्षेत्र है, उसके बीच में एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। क्या है जी? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ओके, ये क्या करता है जी? ये जो कंपनी है, ये जो प्लांट है, ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? जहाज का इंजन बनाता है और डीजल इंजन बनाता है। और ये कहाँ है? तो ये जो हमारा जो HEC का जो पूरा परिसर है ना, उसके बीच में स्थित है। कौन सा? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये क्या करता है? तो ये डीजल इंजन बनाता है और साथ में जहाज का इंजन बनाता है। समझ गए आप? चलिए अब देखिए, बस इतना याद करना है, ठीक है? अब देखिए ये भी कहाँ है? हटिया में। अब हम देखेंगे कोयला दोहन। अब भाई कोयला को धोना भी ज़रूरी है, तभी तो उसकी अशुद्धियाँ को निकाल कर हम कुछ उसे काम में लेके आएंगे, याद है? तो चलिए, तो कोयला धोन कारखाना कहाँ कहाँ है, हम इसे ये देखेंगे। कोयला धोकर उनकी अशुद्धियों को हटाना ही कोयला धोन कारखाने का काम है, उद्योग का काम है। प्रमुख केंद्र कहाँ है इसका? सबसे बड़ा पहला करगली। करगली क्या है? ये एशिया का, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, पूरे एशिया का सबसे बड़ा अगर कोयला धोन कारखाना है वो कहाँ है? तो करगली में है। याद रखिए कहाँ है? करगली में। ओके, फिर दूसरा क्या है? जामादोबा, वेस्ट बोकारो, लोधना, टुंगड़ा, भोजपुर, कर्णपुरा, जारगड्डी, कथारा, घाटो। ये घाटो याद रखिएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो कोलवासरी थी ये घाटो ही थी। पूछ लिया जाए कि झारखंड की पहली कोलवासरी का क्या नाम है, तो घाटो। और ये घाटो कहाँ है? रामगढ़ में है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो एक एक पॉइंट को आप देखिए और उसे याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक ना? अब देखिए कोयला उद्योग, कोयला उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे जो प्रदेश है वो कोयलों का क्षेत्र कहा जाता है, और जो धनबाद है वो कोयलों की राजधानी कही जाती है। समझ रहे हैं? कोयला अगर अनुसंधान केंद्र देखा जाए तो हमारे यहाँ ही है। पूरे भारत का 1/3 कोयले का उत्पादन हम स्वयं करते हैं, मतलब हम स्वयं नहीं, हमारा झारखंड स्वयं करता है। तो ये क्या जी? कोयला एक ऊर्जा खनिज के अंदर आता है। ऊर्जा खनिज मतलब जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ओके, चाहे प्लांट चलाने में हो, या फिर बिजली बनाने में हो, या फिर रेलवे इंजन चलाने में हो। समझ रहे ना? ये ऊर्जा खनिज है। अब देखते हैं हम कोयला उद्योग कहाँ कहाँ है हमारे यहाँ। अब जानते हैं कि कोयला उद्योग हमारे यहाँ 3 जगह पे है। कौन कौन सा? इसकी मतलब 3 इकाइयाँ हैं, CCL, BCCL, ECL।
ओके, याद रखिएगा, CCL, BCCL, ECL। CCL सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ये कहाँ है? रांची में है। BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये कहाँ है? धनबाद में। इसके अंतर्गत झरिया आ जाता है, झरिया और कर्णपुरा, झरिया और कर्णपुरा। आपको याद होगा, अगर मैं उत्पादन की दृष्टि से बात करूं तो झरिया सबसे बड़ा खान है, एशिया का सबसे बड़ा खान। और कर्णपुरा देख लिया जाए तो ये क्या था जी? उत्पादन की दृष्टि से, मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कर्णपुरा सबसे बड़ी खान है। याद रखिएगा, दो चीज़ आप ध्यान दीजिए, झरिया उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1, कर्णपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1। और कर्णपुरा में भंडारण, मतलब जो कोयले का निक्षेप का भंडारण है वो बहुत ज़्यादा है। कोयला कहाँ से निकलता है? तो गोंडवाना लैंड की जो क्रम की चट्टानें हैं उससे निकलता है। और सबसे ज़्यादा कोयला आपको मिल जाएगा दामोदर घाटी में, दामोदर घाटी में। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था हमारे यहाँ 5 नदी बेसिन है जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। कौन कौन से याद है आपको? वो क्लियर करता हूँ, मैं बताता हूँ। याद है? यही लिख देता ना। पहला दामोदर नदी घाटी, दूसरा अजय नदी घाटी, तीसरा बराकर, चौथा उत्तरी कोयल, और पांचवा देखिए ये कर लिया, हाँ, राजमहल पहाड़ी। तो 5 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का उत्पादन बहुत तेज़ी से होता है। ओके, और ये पांचों इन्हीं 3 में इंक्लूड है। ओके, पहला क्या हो गया? CCL, BCCL, ECCL। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला निकालने का काम बंगाल कोल कंपनी ने किया था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में पहली बार कोयला निकालने का कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो बंगाल कोल कंपनी के द्वारा किया गया था। कोयला किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। हमारे यहाँ कोयला 1/3 है, पूरे भारत में जितना कोयला है ना उसका 1/3 कोयला हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खान झरिया उत्पादन की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कर्णपुरा हमारे यहाँ कोयला अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कब? 1926 में, जिसे हम आज ISM धनबाद के नाम से जानते हैं। और 2016 में इसे IIT का दर्जा दिया गया है। समझ सकते हैं कि हम कोयले के क्षेत्र में कितने ऊपर हैं, फिर भी हमारे राज्य का डेवलपमेंट एकदम नीचे है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा है कि फ्यूचर में हमारे राज्य का जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होगा। ओके, और हाँ देख सकते हैं आप क्या है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। और धनबाद को कोयले की राजधानी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसे ISM धनबाद कहते हैं और 2016 में इसे IIT का दर्जा दे दिया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं झारखंड के प्रमुख बड़े उद्योग। जितने भी प्रमुख उद्योग थे हम लोगों ने विस्तृत तरीके से पढ़ लिया। और भी कुछ उद्योग हैं जो झारखंड में इस्टेब्लिश हैं, उन सभी को हम देख ले रहे हैं। ओके, आप एक लाइन से देखिएगा, सारे उद्योग हैं। देखिए, टाटा स्टील का उत्पादन करता है, ये कहाँ? जमशेदपुर में है। टेल्को 1948 में स्थापना हुआ, वाहन का, जैसे वाहन का चेसिस बनता है ना जी, वो सब कार्यक्रम होता है इसमें। ये कहाँ है? जमशेदपुर में है। जैसे टाटा का जितना भी गाड़ियाँ होती हैं, चेसिस बनती है ट्रक की, ये सब टेल्को के माध्यम से बनती है। ओके, टाटा एग्रीको हो गया, ये क्या है? कृषि संबंधित उपकरण बनाता है, ये भी जमशेदपुर में है। टाटा टिमकेन हो गया, रोलर बियरिंग बनाता है, ये भी जमशेदपुर में है। ठीक, टाटा याडोगोवा हो गया, ये स्टील का उत्पादन करता है, ये भी जमशेदपुर में है। टिन प्लेट, टिन चादर बनाता है, ये भी जमशेदपुर में है। TRF औद्योगिक मशीन बनाता है, ये भी जमशेदपुर में है। इतने जमशेदपुर में है। ओके, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और 1972 से उत्पादन स्टार्ट हो गया था। ये क्या करता है? स्टील का उत्पादन करता है और ये बोकारो में है, ये सेल इंडिया के अंतर्गत आता है। ओके, CCL कोयला का उत्पादन, BCCL कोयला का उत्पादन, CCL रांची में है, और BCCL मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये कहाँ है? ये धनबाद में है। ओके, यहीं पे झरिया है, कर्णपुरा है। ओके, HEC 1958 अभी जस्ट पढ़े आप, भारी मशीन, ये कहाँ है? रांची हटिया में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कॉपर का उत्पादन करता है, ये कहाँ जी? पूर्वी सिंहभूम में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में इसकी स्थापना हुई, ये क्या करता है? उर्वरक का उत्पादन करता है, और ये धनबाद में है। फिलहाल ये भी दयनीय स्थिति में है और ये चर्चा हो रही है कि इस पर इस्पात कारखाना खोल दिया जाए। ओके, और देख लीजिए बहुत सारे उद्योग हैं, सबको आप देख लेना है। गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये क्या करता है? डीजल इंजन बनाता है और साथ में जहाज़ का भी इंजन बनाता है। ये क्या है? रांची की HEC के परिसर में। ओके, हटिया में। उषा मार्टिन स्टील बनाता है, रांची और सिंहभूम दोनों जगह है। उषा बेल्ट्रॉन केबल रांची कहाँ? ये कहाँ है? टाटी
टाटिसिल्वे। ओके, हिंडाल्को आप समझ गए 1938। ओके, मुरी में है ये, एल्युमिनिया का उत्पादन करता है और एल्युमिनिया को कहाँ, केरल भेज के, महाराष्ट्र भेज के क्या करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ओके, बॉक्साइट के खाने कहाँ कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा खाने हैं गुमला में 18 खाने और लोहरदगा में 9 खाने। ओके, याद रखिएगा। बिहार कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा का उत्पादन करता है, ये कहाँ है, पलामू में, और ये भी हिंडाल्को के अंडर है। ओके, याद रखिए किसके अंडर है, हिंडाल्को के अंदर है। एसीसी सीमेंट कहाँ है जी, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम दोनों जगह है। आईईएल मतलब समझ रहे हैं, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो में। बिहार स्पंज आयरन, लोहा स्पंज उत्पादित करता है, और ये क्या है, चांडिल धनबाद में। ओके, ये देखिए इंडो अक्साई जापान की सहायता से यहाँ पे भुरकुंडा में स्थापित किया गया है कांच उद्योग, ये कांच का उत्पादन करता है। ओके, रामगढ़ भुरकुंडा। ओके, याद हो गया। हैदराबाद इंडस्ट्रीज, ये एस्बेस्टर का उत्पादन करता है, कहाँ है, देवघर में है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ गया है कि ये कहाँ है, किस जगह पर स्थित है। तो पूरा आपको याद करना है, किस जगह से स्थित है, कौन उद्योग से रिलेटेड है। ओके, और किस वर्ष इसकी स्थापना की हुई है। ओके, तीनों चीज़ को पढ़ना है आपको, उसके बाद पूरा उद्योग आपका क्लियर। जिंदल कहाँ जी, स्टील का उत्पादन करता है जिंदल स्टील जानते होंगे। ओके, ये कहाँ है, रामगढ़ में है। अडानी ग्रुप स्टील, ये कहाँ है, गोड्डा, ये तो अभी स्टैब्लिश हो रहा है, ये भी बन रहा है अडानी वाला। ओके, रिफैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, ये क्या है, धनबाद चिरकुंडा। ठीक है, तो आप याद देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके दोस्त, समझ रहे हैं ना। ओके, अब देखिए झारखंड में हम बड़े उद्योग तो देख लिए, लेकिन झारखंड की जीडीपी में लघु उद्योगों का भी योगदान है। छोटी छोटी ये जितने भी उद्योग हैं जो कृषि पे आधारित हैं, वन पे आधारित हैं, वो सब भी तो अपने योगदान दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं। जितने भी छोटे उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन इंक्लूड होता है, आदिवासी लोग। कौन इंक्लूड होता है, आदिवासी लोग, ट्राइब्स की जीवन रेखा है ये जो लघु उद्योग है। जैसे कि क्या था इसका मतलब, इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे चूड़ी बनाना हो गया, अचार बनाना हो गया, छोटे छोटे उत्पादन जैसे फर्नीचर बनाना हो गया, कपड़ा बुनना हो गया, ये छोटे उद्योग हैं। इनसे क्या होते हैं, ट्राइब्स इंक्लूड रहते हैं, इनमें ट्राइब इंक्लूड रहते हैं, और ट्राइब्स का रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ेगा ट्राइब्स का तो क्या होगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और साथ में ये झारखंड की जीडीपी में भी अपना योगदान देंगे, एसजीडीपी। क्योंकि अगर किसी राज्य की जनता अगर शिक्षित हो जाती है और झारखंड की तरक्की में अपना योगदान देती है, तो उस राज्य की तरक्की सबसे पहले होती है। इतना तो आप समझते ही होंगे, इतना तो समझदार हैं। तो ये जो लघु उद्योग है, ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाली संस्था ही मान सकते हैं इनको। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इससे क्या हमें प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा अगर उद्योग देखा जाए, लघु उद्योग कहाँ है, रांची में है, और दूसरा अगर देखा जाए तो हजारीबाग में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, लघु उद्योग रांची में। इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग कहाँ है, कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो वो रांची जिला, और दूसरा हजारीबाग। याद रखिएगा। क्या क्या लाभ है जी, राजस्व बढ़ता है, मैं बताया आपको, एसजीडीपी बढ़ेगा, गरीबी कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, सामाजिक आर्थिक विकास हो जाएगा, मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, झारखंड का विकास आगे होगा, समझ रहे ना। कुपोषण कम होगा, जीवन स्तर तो बढ़ ही जाएगा उन लोग का, साथ में शिक्षा भी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मतलब ट्राइब्स का डेवलपमेंट होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जितने भी छोटे जो उद्योग हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्राइब्स इंक्लूड है। ओके, तो देखिए जैसे में वन संसाधन पर अगर आधारित हम देखेंगे लघु उद्योग, तो ला उद्योग हो गया, ला का उत्पादन अपने यहाँ 60% होता है, और ला अनुसंधान केंद्र कहाँ जी, बताइए, नामकुम में है, और इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। याद रखिएगा, कब, 1925 में। और सबसे ज़्यादा कौन सा लाह उत्पादित होता है, तो बैसाखी लाह। इसमें और फैक्ट देख लीजिए, लाह के उत्पादन में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो मतलब कि एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखा जाए, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो वो है तोरी। यहाँ 90 जितना भी उत्पादित होता है उसका 90% निर्यात हो जाता है। ओके, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर वो करेंगे, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो खूंटी में होता है। याद रखिए, कहाँ होता है, खूंटी में होता है। तो इतना फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तेंदुपत्ता कहाँ है जी, तेंदुपत्ता चाईबासा के क्षेत्र में मिलता है। रेशम एवं तसर उद्योग 60% इसका भी उत्पादन होता है। और ये कहाँ है जी,
ये 1964 में रेशम एवं क्या बोलते हैं, रेशम अनुसंधान केंद्र, तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1964 में की गई है। ये कहाँ है, नगड़ी में है, याद रखिए नगड़ी। ये कहाँ है, लाह उद्योग नामकुम में 1925 में, और ये कहाँ है, नगड़ी में। तसर उद्योग का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, नगड़ी में। इसकी स्थापना 1964 में होती है। बीड़ी उद्योग जानिए चाहिए भाषा में, लकड़ी उद्योग जैसे फर्नीचर बनाना, लकड़ी बनाना, लकड़ी चिराई, खिलौना उलौना, जितने भी लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो वो सारे इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर ये देखा जाए लकड़ी वाला उद्योग ये चाईबासा के क्षेत्र में ज़्यादा चलता है, क्योंकि उधर लकड़ियाँ ज़्यादा हैं। सारंडा का जंगल है, शायद पलामू वाले इलाके में भी है, और देखा जाए तो आपका हजारीबाग वाले के इलाके में भी ये जो लकड़ी उद्योग है भारी फल फूल रहा है। ओके, समझ गए छोटे उद्योग में। और इस सब को भी पढ़ना है दोस्त, क्योंकि इससे कि हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रांची के आसपास, मतलब खाद्य प्रसंस्करण मतलब जानते हैं, जैसे कि ये हो गया गेहूँ, गेहूँ को आटा बना देना, और आटा से फिर रोटी, ब्रेड, मतलब एक रॉ मटेरियल से उसको और अच्छे तरीके से बनाकर आटा बना दिया और उसको और अच्छी तरीके से वैल्यूएबल बनाया तो उसको रोटी बना दिया। तो इसमें क्या होगा, पहले ये 10 रुपये का मिलता था, अब 20 रुपये का मिलेगा, और ये क्या है, रोटी बन जाएगा तो 30 रुपये का मिलेगा। समझ रहे, इसे मूल्य वर्धन कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ाकर इसका मूल्य वर्धन कर देते हैं, उसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। सब्जी उद्योग में देख सकते हैं, सब्जी उत्पादन, पापड़ बनाना, ओके, दूध से निर्मित उत्पाद जैसे मेवा हो गया, मिठाई हो गया, जैसे दूध हो गया, दूध को मेवा मिठाई में परिवर्तित कर दिया तो दूध का रेट है 50 का लीटर, ठीक है। अगर इसका हम क्या बनाएंगे, मेवा बनाएंगे या मिठाई बनाएंगे, डायरेक्ट 150 पहुँच जाएगा नहीं। तो ये है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जैसे अचार हो गया, चटनी हो गया, मुरब्बा पर आधारित जितने भी उद्योग हैं सब खाद्य प्रसंस्करण पर डेयरी उद्योग है, ठीक है। और साथ में डेयरी पावर प्लांट डेयरी प्लांट कहाँ लग रहा है, कोडरमा में और रांची में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी बजट में आया था कि डेयरी प्रसंस्करण प्लांट कहाँ लग रहा है, कोडरमा रांची में। तो ये किससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए जैसे सूती वस्त्र उद्योग, इसमें क्या हो जाएगा जी, तो विशेष प्रकार की जो जनजाति है उनके द्वारा निर्मित कपड़े, जैसे कि चीक बड़ई हो गया, चीक बड़ई, उनके हाथों से बने कपड़े, ओके। सूत कारखाना और माझी में है, हथकरघा उद्योग द्वारा। छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वर्कर्स सोसाइटी की स्थापना इस बार रांची में किया गया है, किसको बढ़ाने के लिए, तो सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए, ओके। और देखिए वस्त्र उद्योग में और ज़्यादा आ सकता है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगना बुनना, ये सब कहाँ जाएंगे, तो ये सब लघु उद्योगों के श्रेणी में आ जाएंगे, ओके। तो ये हो गया आपका लघु उद्योग खत्म। लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए और अन्य उद्योग में और देख लीजिए, लघु उद्योग को बढ़ाने के बहुत सारा, जिससे सरकार बहुत सारे योजनाएं भी चला रही है, जिससे वो ऋण दे रही हैं, जिससे छोटे छोटे जो भी ट्राइब्स हैं वो अपना छोटे लेवल पे अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं, ओके। बहुत सारी स्कीम है, धीरे धीरे स्कीम को भी मैं बताऊँगा जब मैं क्या करूँगा, योजनाओं को पढ़ाऊँगा, ओके। देखिए और क्या अन्य में, जैसे ये चर्म उद्योग हो गया, साबुन बनाना, चूड़ियाँ बनाना, अगरबत्ती बनाना, शहद इकट्ठा करना। सरकार, देखिए सरकार ने बड़े एवं लघु उद्योग के लिए बहुत सारी योजनाएं का निर्माण किया है, जिसमें सभी छोटे बड़े उद्योगों का विकास हो रहा है, जिसके बारे में हम आगे अपने औद्योगिक जो विकास का आएगा ना वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे, योजनाओं के रूप में उसको पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आपका पूरा जो झारखंड का उद्योग है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर से वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा, ओके। तो आप समझ सकते हैं। हाँ, और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना, ओके, जैसे कि ये जो PDF है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इसके टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। चाणक्य IAS अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे JPSC लिख के वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। और साथ में आपको करंट अफेयर भी मिलेगा और एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेंगे, जैसे एडिटोरियल मिल जाएगा हर एक दिन का। बहुत सारे क्यूज आते हैं इसमें, MCQ टाइप के, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, चाणक्य IAS अकेडमी के द्वारा हर एक संडे को एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, वो भी फ्री बिना पैसे का। तो आइए मॉक टेस्ट दीजिए, JPSC लेवल का है और अपनी पढ़ाई का आकलन भी कर सकते हैं आप, ओके। तो चलिए हम कल मिलते हैं इसका MCQ के साथ, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।